उनकी जिंदगी पढ़वा दो। एक बेटी सुनो, एक बेटी सुनो, अल्लाह अल्लाह गरीब नवाज की बेटी 7 साल की बच्ची है जिसका नाम सैयदा हाफिजा जमाल बीबी है। अल्लाह सुनो प्यारे सुनो, गरीब नवाज नमाज पढ़ रहे, बेटी की आंख खुल गई। रात में नमाज पढ़ रहे और मां को कैसे तरबियत देनी चाहिए बताऊं, बता दूं मेरी बहनें सुनो। अब गरीब नवाज की बेटी रात में आंख खुली तो गरीब नवाज नमाज पढ़ रहे थे, देखती रही देखती रही। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन के बाद बाप को प्यार आ गया, सलाम फेर के दुआ करके मुसल्ले से उठ के बेटी को गोद में ले लिया। सैयदा हाफिजा जमाल बीबी, एक ही बेटी थी गरीब नवाज की, गोद में ले लिया। लेने के लिए बेटा मेरे लाल क्या चाहिए अपने अब्बा से, क्यों जाग रही हो? अब्बा जान मांग लूं? बेटी का किरदार तो देखो, अगर हमारे घरों में ना इन औरतों की बातें आ जाएं तो एक का भी गलत कदम नहीं उठेगा। कोई ना कोई तो ऐसी होगी जो ये कहेगी मैं फातिमा जैसे बाल रखूंगी, कोई तो होगी कि मैं फातिमा जैसे कपड़े पहनूंगी। इन्हें एक को भी पता नहीं होगा सैयदा फातिमा के बाल कैसे थे, उनके कपड़े कैसे थे, नबी की बेटियों के बाल और कपड़े कैसे थे, एक को भी पता नहीं हो। और इन्हें ये सबको पता होगा कि जो फिल्में निकल रही उसमें कैसे बाल हैं, कैसी चुटिया, क्यों? जैसे देखता है, जैसे पढ़ रहा, जैसे सुन रहा, वैसे तो ही करेगा। उन चीजों से हमने दूर रख दिया। पहले लड़कियां कितनी घरों से आवाज आती थी कुरान पढ़ने की, आती थी नहीं? तुम्हारी जो माएं बुजुर्ग हो गई अब कितना कुरान पढ़ती थी वो। इस घर से आवाज आ रही है, इस घर से। आज 8-8 दिन हो जाते हैं किसी घर से कुरान पढ़ने की आवाज आती है? मोबाइलों की आवाज आती है। एक एक घर में 3-3 मोबाइल पक्का है। अगर 4-5 औलाद हैं तो पक्का है, और अगर थोड़ी होशियार हो गई, छोटे हैं तो मैं नहीं कह सकता, अगर बड़े हो गए तो 4-5 मोबाइल पक्के, 6-7 औलाद में। बोलो है कि नहीं ऐसा? मगर क्या है, हमें दीन से भटकाने का रास्ता था। अगर मोबाइल तुम्हारे पास, इसको अच्छा इस्तेमाल करो, इसमें तुम तकरीर सुन सकते हो, नमाज याद कर सकते हो, ये सारी चीजें अब तो सर्च करो। लिखना अगर नहीं आ रहा तो बोल के मंगा लो। मगर क्या है, रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में फिल्में देख रहे हैं, लड़कियां सीरियल देख रही हैं और सब गाने सुन रहे हैं, वो चुटकुले, हंसी मजाक। अभी मैं नमाज में था ना, नमाज में कौन सा गांव है, रुस्तमपुर, वहां मगरिब की नमाज पढ़ी रुस्तमपुर में। तो मालूम है कि कोई बुढ़ा वही चकई भेजे, अम्फो जो करे, आम को झर्राटे दे रही है, वो तुमने सुना नहीं सुना होगा? तो यार मैं नमाज में और बच्चे यही कहते जा रहे हैं। कितनी जल्दी कैसी बात पहुंच गई। छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं अम्फो, वही वाली बात, वही लहरे दे रहे हैं, पता नहीं क्या झर्राटे काट रही है। मोहल्ले इन सब बच्चों को पता होगा। और अगर इन सब बच्चों से पूछ लूं, ये बता बेटा नबी की कितनी बेटियां थी, उनके क्या क्या नाम थे, नबी के कितने बेटे थे, उनके क्या क्या नाम थे, इनसे पूछ लूं ये बता कुरान में कितने रुकू हैं, कितनी आयतें हैं, कितने जबर हैं, कितने जेर हैं, कितने पेश हैं, कितनी तशदीद हैं, कितने जज़म हैं, कितने हुरूफ हैं, कितनी आयतें, कौन सी आयत से कौन सा मसला निकल रहा, एक को भी पता नहीं होगा, एक को भी पता नहीं होगा। यार जो हमारा मजहब है, दीन है, कुरान है, किताब, इसके बारे में कुछ भी। और वो कह रहे हैं आम को झर्राटा काट रही है, वो घर घर में झर्राटा काट गई। जरा सोचने की बात है, ये कैसे आई है गांव में, बिल्कुल ऐसे गांव में यार रोड नहीं। ये मोबाइल के जरिए अच्छी बात भी तो पहुंचा सकते। सब हंस रहे हैं, ठिट्ठे मार रहे हैं, और वो अपनी वो बेच रहा, कोई उसकी चकई उकई है, हाँ, फिर उसे घर जा पर, और वो फिर उस पे गाने बना दिया। लोग भी तैयार बैठे, पता नहीं क्या। लेकिन हमें इस तरफ नहीं जाना। हमें अपने बच्चों के, बच्चियों के हाथ में क्या देना। ये माएँ हैं, इनको बच्चियों को इस्काफ बांधना सिखाना चाहिए। आज जवान बेटी, जब जवान बेटी है तो अल्लाह ने उसको औरत वाला जिस्म दिया। अगर कपड़े छोटे पहनेगी तो जिस्म नहीं दिखेगा उसका, भले चाहे कपड़ों के अंदर है लेकिन जिस्म तो दिखता है ना।
तो माए इस तरीके से उसका स्कार्फ बांधे, इस तरीके से उसका दुपट्टा उड़ाए, एक मर्तबा इसका। अब ये बच्ची माशाल्लाह कितना प्यारी लग रही, देखिए स्कार्फ बांधे, 3-4 बच्ची लाल कलर का, बांधे नहीं बांधे, इनकी माओं की तरबियत अच्छी है। ऐसी बच्ची होनी चाहिए, पता चल जाएगा कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। हमारे घर की ऐसी बच्ची होनी चाहिए। मगर वही बाल खुला हुआ है, सर नंगा, आधा आधा गिरेबान खुला हुआ, उल्टे सीधे कपड़े पहने हुए और भाई के सामने ही भागी फिर रही है। अब्बा, चचा, ताऊ, खालू, माँ, कोई कुछ बोलते ही नहीं। पैंटे पहन रही है वो, अब तो ऊनी ऊनी पैंटे में बड़े बड़े पलाजो, ऐसा लगता है 2 लुंगी में खोप लगवा ली। दोबरा लपेट फिर रही है, 7-7 मीटर का दोबरा ये, मगर फिर भी जिस्म नहीं ढक रहा। स्कार्फ ओढ़ना सिखाएं, दुपट्टा ओढ़ना सिखाएं अपनी बच्चियों को कि बेटी ये इज्जत होती है, इज्जत, समझे। और मुसलमान की बेटी इज्जत को छुपाती है, दिखाती नहीं है। समझ रहे नहीं बात आप? पहले 200 रुपए के कपड़े में मेरी बहन पूरा जिस्म छुपा लेती थी, और अब तो 2000 के कपड़ों में जिस्म नहीं छुपा पा रही है। क्यों? उसकी वजह यह है, पहले कपड़े पहनती थी तो उसकी नियत होती थी जिस्म छुपाना, और अब की नियत है जिस्म दिखाना। अब तो बस गले में दुपट्टा डाला और इतना बड़ा वो पटला मोबाइल लिया, हाथ में लिए घूम रही है, हेलो हेलो ये हो रहा, ऊंचे में खड़े होकर बात कर रही है कि हाँ इसके बाद है मोबाइल, भाई बड़े बाप की बेटी है, भाई ये बड़े बाप की बेटी, ये पता नहीं आग लगा रही है शरीयत में। मुसलमानों की बेटियां पर्दे में, बुर्के में, स्कार्फ में, छोटी छोटी बच्ची कितनी खूबसूरत लगती हैं। उनका मुकाबला कोई लिया है? मुसलमानों जैसा खाना कोई नहीं ला सकता, मुसलमानों जैसा पहनावा कोई नहीं ला सकता। कितना प्यारा है यार मजहब इस्लाम ने, कितना अच्छा तरीका, खुद ब खुद बने पड़ी है। फिर तुम में और नाचने वाली औरतों में फर्क क्या हो गया? जैसे वो पहले शादियों में, ब्याहों में वो नहीं आती थी कंपनी है, तमाशे, वो तो तुमने खूब देखे होंगे, खूब नहीं तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो नजर पड़ी गई होगी। पहले शादियों में यही था सब, ये देखते थे। तो वही नाचने वाली औरतें नहीं होती थी, वो अद्धे कपड़े और वही शरारे गरारे चमकते हुए सब पहनते नहीं पहनते थे? बोले पहनते नहीं पहनते, जैसे कंजड़ी है, कंजड़ी मांगने वाली, वो घेरे घेरे, वो इतने बड़े घेरे। अब वो हमारे घरों में बच्ची पहनी हमारी, और अम्मा पहने, एक तो इतनी मोटी थी, जींस की पैंट पहने पड़ी है, 2 किलो इधर निकली पड़ी है, 1.5 किलो इधर, आगे पेट मोटा। मैंने कहा ऐसा लगा मेंढक को जींस की पैंट पहना दी। अल्लाह की बंदी, तू कम से कम अपनी खूबसूरती छुपा के रखती, इतनी बुरी लग रही, इतनी बुरी। और वो पता नहीं क्या समझ रही, अपने आप को ये समझ रही कि मैं सबसे अच्छी लग रही हूँ। वो चुस्त पैंट पहने जींस वाली, और वो बनियान लग रही फूली हुई मेंढक। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप कहेंगे कैसी बात चल रही? प्यारो सैयदा फातिमा की प्यारी शहजादी, गरीब नवाज की बेटी, हाय हाय हाय, कह रही अब्बा जान मांग लो, कहा मांग लो, अब्बा जान मैं आपके साथ नमाज पढ़ना चाहती हूं। गरीब नवाज ने बराबर मुसल्ला बिछा दिया, आ बेटी, 7 साल की बच्ची थी, आ बेटी। और जैसे ही मुसल्ला बिछाया, बाप भी नमाज, रात भर बेटी भी। अब्बा जान मैं तो उसी प्याले से खाऊंगी जिससे आप खाते हो। गरीब नवाज का मिट्टी का प्याला था, उसमें सूखी हुई रोटी भिगो दिया करते थे, कुछ खजूरें तोड़ कर डाल दिया करते थे, और उसी से सहरी थी, वही बाद में इफ्तार थी। ये गरीब नवाज का खाना। अल्लाह, 7 दिन हो गए गरीब नवाज कहने लगे, बेटी बस अब तुम्हारी बात पूरी हो गई, बोलो और क्या चाहिए? का बचा एक चीज और है। क्या? अब्बा जान हमें आले रसूल लोग कहते हैं, हम नबी की औलाद हैं, हम नबी के नवासे हैं। का बेशक। का अब्बा जान दुरूद हम पे पढ़ा जाता है, नाना पे कुरान नाजिल हुआ, तबीयत चाह रही है नाना को देख लेती। मैंने नाना को नहीं देखा, अब्बा जान मेरी तबीयत चाह रही है मैं नाना को देख लूं, आका को देख लूं, मुस्तफा जान रहमत को देख लूं। गरीब नवाज ने कहा बेटी मैं भी करीम
गरीब नवाज ने अपना रुमाल डाल दिया बेटी के सर पर, और डालने के बाद का बेटी दुरूद पढ़ती जा। अब बेटी दुरूद पढ़ती जा रही है, अल्लाह अल्लाह मेरे आका का दीदार हो गया। बच्चियां 5 वक्त की नमाज पढ़े, पर्दे से रहे, पाक साफ रहे, सूरह मुजम्मिल 7 मरतबा और दुरूद ताज अगर रोजाना पढ़ के सोए, इंशाअल्लाह 1 महीना नहीं गुजरेगा, आका का दीदार हो जाएगा। आजमाइयो, पता नहीं किस किस की किस्मत बेदार हो जाए। मगर ये चीजें कहां, ये तो दूरी है। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो प्यारे, गरीब नवाज की बेटी को दीदार हो गया। गरीब नवाज बोले बेटी सुनो, तुमने तो मांग लिया मगर अपने अब्बा की सखावत देखो। आज के बाद जब भी अगर तुम्हें आका के दीदार की जरूरत पड़े तो आंखें बंद करना, दुरूद पढ़ना, इंशाअल्लाह जाओ, तुम्हें मेरे आका का दीदार हुआ करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। हजरत अल्लामा मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, सर ज़मीने ढिमरी, नारे तकबीर। बोलो, आका से मोहब्बत करोगे, दुरूद पढ़ोगे? एक शेर पढ़ दूं।